अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास डीसी मोटर के आर्मेचर हैं। कैसे हम इनको अलग करेंगे कि कौन सा ठीक है कौन सा ख़राब है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है विजुअल चेक इंस्पेक्शन। इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो कम्यूटेटर का देखने का होता है। अगर कोई कम्यूटेटर इस तरह से डैमेज हो चुका है तो इसका तो कोई हल नहीं है। फिर तो ये कम्यूटेटर रिप्लेस करना पड़ेगा, सेगमेंट रिप्लेस करने पड़ेंगे और फिर इसकी वाइंडिंग देखनी पड़ती है। अगर जैसे ये वाइंडिंग यहाँ से हीट अप हो चुकी है, अगर तो इसकी इंसुलेशन ख़त्म होगी और फिर वाइंडिंग भी दोबारा होगी और कम्यूटेटर भी चेंज होगा, एक साइड पे कर दें। इसके बाद अगर इस कम्यूटेटर को देख लें तो इसकी कंडीशन इस तरह की है कि ये टूल लगा के तो इसका कॉपर जो है ब्रास इसका ठीक हो सकता है, तो ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मशीनिंग वर्क के बाद। फिर होता है कि इसकी साथ साथ इंसुलेशन चेक करते जाते हैं। और ये देखें तो ये यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस यानी ओपन शो कर रहा है, तो ये इसकी इंसुलेशन ठीक है। तो अगर कम्यूटेटर इसका रिप्लेस कर लिया जाए तो फिर ये काम कर सकता है, यानी इसकी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट नहीं है। ये देखें तो 166 ओम बता रहा है, 165 ओम बता रहा है, 165.7। तो ये वाइंडिंग इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट हो चुकी है। इसकी वाइंडिंग का जो कोई ना कोई सेगमेंट जो है, इसकी वाइंडिंग का कोई ना कोई हिस्सा इसके यू ब्लॉक की इंसुलेशन ख़त्म होने के साथ बॉडी को टच कर रहा है। यानी ये इस कोर के अंदर इस तरह यू ब्लॉक होता है जिसके अंदर यहाँ पर इंसुलेशन रख के दरमियान में तारें गुजारी जाती हैं, ऊपर से फिर इंसुलेटर लगाया जाता है। तो वाइंडिंग के हीट अप होने की वजह से ये इंसुलेटर जो इस यू ब्लॉक के अंदर होता है ये कहीं से डैमेज हो जाता है, इसकी जो इंसुलेशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये तार बॉडी को टच कर रही है, तो ये दोबारा ओवरऑल होगा, यानी इसकी जो वाइंडिंग है रीवाइंड होगी। जहाँ से भी टच कर रहा है इसकी इंसुलेशन चेंज होगी, तो ये इंसुलेशन फेल है। इसको देख लेंगे। ये भी शॉर्ट सर्किट है। और अगर इसकी वाइंडिंग देख ले तो यहाँ से इसकी वाइंडिंग के ऊपर वाली जो इंसुलेशन है वो भी ख़त्म हो चुकी है, यानी जो तार है कॉपर वायर है तो ये भी शॉर्ट हो चुकी है, बॉडी के साथ भी शॉर्ट है और वाइंडिंग जो है वो इंटरनली भी शॉर्ट हो चुकी है। जब वाइंडिंग शॉर्ट हो जाए तो फिर वो कभी भी मैग्नेट नहीं बनाती, तो ये भी फेल है। इसके बाद इसको देख लेते हैं। अगर मल्टीमीटर कुछ मेगा ओम्स में जाए, 4 मेगा ओम, 5 मेगा ओम, तो ये आर्मेचर जो है ये भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। काम करेगा लेकिन मोटर प्रॉपरली रन नहीं करेगी। क्यों कि अभी ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ अगर ये पूरा अपना करंट फ्लो करवा के रेजिस्टेंस मेजर नहीं करता, अगर इसको आप हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टर से तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जब चेक करेंगे तो गीगा ओम में रेजिस्टेंस आएगी, कुछ मेगा ओम में आएगी। अगर तो वो गीगा ओम्स में आती है तो ठीक है, इंसुलेशन चेक पास हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी इंसुलेशन ऐसे हो रही है तो जब ये चलेगा और हीट अप होगा तो फिर ये नुकसान करेगा। और इसकी वाइंडिंग देखें तो इसकी हीट अप हुई हुई वाइंडिंग है। ऐसे ही अगर इसको देख लेंगे, इसका इंसुलेशन चेक ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लें। इसका इंसुलेशन चेक क्लियर है, मल्टीमीटर कुछ मेगा ओम्स में भी नहीं जा रहा, तो ये ठीक हो गया। अभी आपने करना क्या है,
मल्टीमीटर की प्रॉब्स को ऐसे रखना है और एक सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट इस पे लगा लें। मल्टीमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है 0.2 ओम्स, जो इसका एरर है, इसके भी सामने लगा लें। ये 0.2 0.3 हो सकती है। घुमाते जाएं, एक एक सेगमेंट को आगे मूव कराते जाएं, लेकिन मल्टीमीटर की प्रॉब्स जो है वो एक दूसरे के सामने रहनी चाहिए, आमने सामने। किसी जगह पे भी ये रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छे आर्मेचर की, अच्छे रोटर की निशानी है। इसके बाद इसको ऐसे पकड़े, किसी एक सेगमेंट पे लगा लें, दूसरे से शुरू करें, मल्टीमीटर की रेजिस्टेंस देखते जाएं, सब पे रेजिस्टेंस एक जैसी रहनी चाहिए। अगर किसी जगह पे रेजिस्टेंस 2 4 ओम 5 ओम 10 ओम हो जाती है तो वहाँ पे वो ठीक नहीं होगा। तो ये देखिए पूरे सर्कल में इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ठीक है। अभी इसको आप वाइंडिंग को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर वाइंडिंग इसकी कहीं से ओवर हीट है या इसकी इंसुलेशन इसके साथ लगा के चेक कर लें, इसकी इंसुलेशन जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो ये ठीक है। अभी इसके बाद आपने चेक करना होता है कि इसके एक एक सेगमेंट को ये पेयर में चेक करना है। यहाँ पे देखें 0.3 एक एक स्टेप आगे करना है। इनको अभी ये इससे अगले पे चला जाएगा और ये पहले वाले पे आ जाएगा, ऐसे इन दो पे। और जस्ट आपने दोनों लीडों को एक स्टेप फॉरवर्ड करना है। किसी जगह पे अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 1 ओम आ जाती है, यानी 0.2 0.3 से ज़्यादा आती है, तो वो ठीक नहीं होगा। उसके या तो यहाँ पे कनेक्शन में प्रॉब्लम है या उसके किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक अच्छे आर्मेचर की निशानी है। जब अच्छा आर्मेचर आप कह देते हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है कि नाइफ लेकर या शार्प ब्लेड लेकर, तो ये सेगमेंट्स के दरमियान जो इंसुलेशन प्लेस होती है, इंसुलेटर होता है, इसको क्लीन किया जाता है। बाज़ वक़्त यहाँ पे कार्बन या इस ब्रास के और कॉपर के डेब्रिस जो होते हैं, ब्रिक बुरादा जो होता है, वो इसको शॉर्ट कर देता है। अगर वो शॉर्ट हो जाए तब भी वो शॉर्ट शो करेगा, तो इसको ऐसे क्लियर कर लिया जाता है। नाइफ या ब्लेड से इसको क्लियर कर लिया जाता है। बाज़ वक़्त ये होता है ओवर हीट होने के साथ यहाँ से जो कली होती है, सोल्डर होता है, वो इन सेगमेंट्स के दोनों पॉइंट्स को जंपर कर देता है, ब्रिज कर देता है। तो उस वक्त उसको टूलिंग के ज़रिए हल्का सा मशीन से टूल लगवा लिया जाए तो वो क्लियर हो जाता है। इसको यहाँ से भी सेपरेट होना चाहिए और सेगमेंट्स के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ से भी सेगमेंट जंपर नहीं होने चाहिए। यानी यहाँ से देखें, ये सेगमेंट यहाँ से लेके ऐसे, और ये एक सेपरेट पीस है, यहाँ से लेके सेपरेट पीस है। अगर ये कली यहाँ से निकल के इसको जंपर कर दें इस साइड से या ऊपर से, तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, सेगमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। ये इंस्पेक्शन से क्लियर हो जाता है। यानी ये एक आर्मेचर हमारे पास ठीक है। अभी अगर इसको देख लें, इसमें ये इसका सेगमेंट टूटा हुआ है, इसमें ये देखें एक जगह पे रेजिस्टेंस 1 ओम हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये इस जगह पे ओपन सर्किट शो कर रही है कि यहाँ से इसकी कली निकली हुई है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ी हुई है वहाँ पे। अगर तो 0.2 0.3 रहती है फिर तो ठीक है। अगर किसी जगह पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा शो करेगी। ये देखें 3.8 आ रही है, 3 ओम्स 3.8 ओम्स आ रही है। तो इस जगह से अगर देखेंगे तो ये इसके पॉइंट्स जो हैं ये ओवर हीट होने की वजह से इसमें ड्राई जॉइंट आ जाता है।
ये देखें, जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो ये ड्राई जॉइंट होने की वजह से इसकी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ से देखें तो ये हीट अप हुआ है। इसके हीट अप होने की वजह से इसकी यहाँ से कली जो है वो निकल जाती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये होते हैं चेक पॉइंट्स। इनको हम इस तरीके से आर्मेचर्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा आर्मेचर ठीक है, कौन सा ख़राब है। तो इन 6 आर्मेचर में से 5 में डिफरेंट किस्म के फ़ाल्ट हैं, एक जो है ये फ़ाल्ट के बगैर है। पहला विजुअल चेक, दूसरा इंसुलेशन चेक कि ये इसको शार्ट नहीं होना चाहिए, तीसरा 180 डिग्री आप इसको क्रॉस में चेक करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीमीटर के एरर के करीब होनी चाहिए। 0.2 है मल्टीमीटर का एरर तो 0.3 0.4 तक एक्सेप्टेबल है। तो जो छोटी वाइंडिंग वाले लो पावर होते हैं तो उसमें 1-2 ओम भी हो सकती है, यानी वो रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए। इसके बाद आप एक जगह पे रखेंगे और पूरे रिंग पे घुमाएंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 तमाम रिंग्स को चेक करते जाएंगे। तो ये हैं इसके चेक पॉइंट्स। और फाइनली इसके अगर सारे टेस्ट क्लियर करता है तो फिर इसके सेगमेंट्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसको क्लियर कर लेंगे आप। वीडियो आपके लिए मालूमाती हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।